जय हिंद। नमस्कार। आज उज्जवल भारत के इस नए अंक में आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा एसआईआर के बारे में। जैसा कि आपको मालूम है, जब से बिहार सरकार में, बिहार प्रदेश में विरोधी दलों की हार हुई है, उसमें वो सभी परेशान हैं, बौखलाए हुए हैं। और उसी बीच में चुनाव आयोग ने लगभग 12 राज्यों में, अभी फिलहाल 12 राज्यों में एसआईआर करने की घोषणा कर दी। लेकिन 12 राज्यों में सबसे मुख्य और अभी जहां अगले साल चुनाव होने वाले हैं, वो राज्य है पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल में जैसे ही ये घोषणा हुई चुनाव आयोग के द्वारा कि यहाँ पर एसआईआर का काम किया जाएगा, अगर पूरे देश में उन राज्यों में सबसे ज़्यादा कोई बौखलाया है तो है वहाँ की ममता दीदी, मुख्यमंत्री। इतना परेशान हैं कि जैसे उनको क्या हो गया। समझने की बात जरूर होनी चाहिए कि क्यों इतना वो परेशान है। पश्चिम बंगाल में चुनाव होने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत पहले से ये टारगेट है। 19 में शाह ने, गृह मंत्री जी ने कहा था कि हमारे पास 2 लक्ष्य हैं, एक उड़ीसा और एक पश्चिम बंगाल में अपनी सरकार बनाने का। उड़ीसा में उनकी सरकार बन गई भारतीय जनता पार्टी की। अब पश्चिम बंगाल की बारी है। और आपको मालूम है कि 2020 में जो चुनाव हुए पश्चिम बंगाल में, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने जबरदस्त फाइट दी ममता दीदी को। जब से एसआईआर की घोषणा हुई, कहीं बहुत ज़्यादा सुगबुगाहट नहीं है, लेकिन ममता दीदी का रोना इतना ज़बरदस्त है कि ज़बरदस्ती शक होता है कि ममता दीदी इतना परेशान क्यों है। लोग पूछ रहे हैं कि 12 राज्यों में चुनाव आयोग ने एसआईआर कराने का फैसला किया है, इसमें सिर्फ ममता दीदी क्यों परेशान है। अब इसको अगर समझने की बात है तो आप समझो, जब से एसआईआर की घोषणा हुई, एक बॉर्डर है, नदिया शहर है, वहां पर हजारों लोग आके इकट्ठा हो गए हैं और वो बोल रहे हैं कि हमको अपने देश बांग्लादेश जाना है। आप ध्यान दीजिएगा, अपने देश बांग्लादेश जाना है। इसका मतलब क्या हुआ? वो बड़े आराम से बांग्लादेशी पश्चिम बंगाल में रह रहे थे, खा रहे थे, घूम रहे थे और उनको कोई परेशानी नहीं थी, ना उनको किसी प्रशासन के द्वारा, ना ममता दीदी मुख्यमंत्री के द्वारा या किसी के द्वारा उनको कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन अब परेशानी कहां से हुई? जब यह घोषणा हुई कि एसआईआर किया जाएगा। उनको अच्छी तरह मालूम है कि एसआईआर में हम पकड़े जाएंगे और फिर जेल में चले जाएंगे और हमारी लाइफ खराब हो जाएगी। आप ध्यान दीजिएगा, वो हजारों लोग जो वहां इकट्ठा हुए हैं बॉर्डर पर अपने देश बांग्लादेश जाने के लिए, उसमें बहुत लोगों के पास आधार कार्ड भी है, कुछ लोगों के पास चुनाव का कार्ड भी है, इलेक्शन कार्ड भी है। लेकिन वो जान रहे हैं कि हमें अपने पुरखों की बात जब बतानी होगी तो हम कुछ बता नहीं पाएंगे, इसलिए वो पकड़ जाएंगे और भागने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, पश्चिम बंगाल वो प्रदेश है जो कि बांग्लादेश से जुड़ा हुआ है और कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा बांग्लादेशी सबसे पहले वहां भाग के आते हैं। वहां पर उन्हीं के बिरादरी के लोग उनको राशन कार्ड बनवा देते हैं, वोटर कार्ड बनवा देते हैं और आधार कार्ड बनवा देते हैं और अपने साथ बसा लेते हैं और छोटी मोटी नौकरी भी दे देते हैं। वो अच्छी तरह जानते हैं कि ये बांग्लादेशी हैं, ये हमारे देश के निवासी नहीं हैं, पश्चिम बंगाल प्रदेश के निवासी नहीं हैं। लेकिन सिर्फ एक कारण कि वो हमारे बिरादरी हैं, इसलिए उनको बसा लेते हैं। आपको मालूम होगा, लगभग 23 साल
ममता बनर्जी दीदी के पहले पश्चिम बंगाल में लेफ्ट वालों का शासन था। उनके बारे में कहा जाता था कि इलेक्शन के समय पश्चिम बंगाल के बॉर्डर को जानबूझकर खोल के, जिसमें फेसिंग नहीं है, जिसमें फेसिंग के लिए ममता दीदी ने अभी तक जमीन नहीं दी है, वहां से लोगों को बुलवाया जाता था और अपने फेवर में वोट डलवाया जाता था लेफ्ट के द्वारा। 23 साल उन्होंने शासन किया। लेकिन जैसा कि आपको मालूम है, ममता दीदी जुझारू नेता हैं, ईमानदार नेता हैं। इन्होंने बहुत संघर्ष किया। ये सड़कों पर पुलिस के द्वारा घसीटी गई, बड़ी जबरदस्त इनके साथ मारपीट की गई, लेकिन ये लगातार लगी रही और लेफ्ट का वही वोट, जिस वोट पर वो जीतते थे, जिस कार्य पर वो जीतते थे, वही ममता जी ने ग्रहण कर लिया, ममता दीदी ने ग्रहण कर लिया। उन जो 30% लगभग मुस्लिम आबादी है, उसको तो उन्होंने ले ही लिया अपने साथ। अब पता नहीं हजारों बांग्लादेशी वहां पर मौजूद हैं, उनको बसा दिया गया है। और आपको मालूम है कि जब भी पश्चिम बंगाल में वोटिंग होती है, वहां झगड़ा, मारपीट, छीना झपटी, ये इतिहास रहा है। वहां फेयर इलेक्शन करवाना उस पश्चिम बंगाल पुलिस के साथ संभव नहीं है। जब तक सेंट्रल फोर्स न लगे तब तक वहां इलेक्शन कराना मुश्किल हो जाता है। उसी का फायदा ममता दीदी उठाती रही हैं और लगातार 11 साल से, लगभग 10-11 साल से वो वहां पर जमी हुई हैं। उस लेफ्ट वाली, जो लेफ्ट वाले करते थे, वही पकड़ के इन्होंने अपना वोटर मजबूत कर लिया और उसी संसाधन का उपयोग करती रही हैं। पश्चिम बंगाल की स्थिति यह है कि ना वहाँ लाइट की बहुत अच्छी व्यवस्था है, ना सड़कों की व्यवस्था है, और पता नहीं कितने दिनों से वहाँ कोई फैक्ट्री या कोई इंडस्ट्री नहीं लगी है। लगने भी नहीं देती ममता दीदी। टाटा वाले एक बार गए थे, इतना बवाल काटा दीदी ने कि वो अपना बनी बनाई फैक्ट्री करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करने के बाद वो वहाँ से भाग आए। टाटा ने छोड़ दिया और बंद कर दिया अपनी फैक्ट्री। वहाँ कोई फैक्ट्री नहीं है, वहाँ कुछ नहीं है, अभी भी वैसे है। बस ये है कि सरकार एक व्यक्ति की, ममता दीदी की चलती रहती है। आप ध्यान दीजिए कि पश्चिम बंगाल के लगभग 9 जिले ऐसे हैं जहां पे बहुमत या बढ़ोतरी, वोटर कार्ड की बढ़ोतरी अप्रत्याशित रूप से 25 से 50% पर पहुंच गया है, 60% पर पहुंच गया है। ऐसा संभव नहीं होगा। जानकार लोग बताते हैं कि ऐसा जनसंख्या बढ़ नहीं सकती, इतनी बड़ी जनसंख्या बढ़ नहीं सकती। निश्चित रूप से बाहरी बांग्लादेशियों को वहां बसाया जाता है, सिर्फ इसलिए बताया जाता है जिससे गुंडागर्दी की जाए, वोट की चोरी किया जाए और किसी को, दूसरी पार्टियों के लोगों को वोट न डालने दिया जाए। वहां कांग्रेस लगभग समाप्त हो चुकी है, ममता बनर्जी ने उनको समाप्त कर दिया, दीदी ने। लेफ्ट का अस्तित्व ही खत्म हो गया है। अंतिम झोपड़ी कहीं होगी तो वो भी गिर गई है। सिर्फ आमने सामने, दीदी के सामने सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है और दीदी इसके ऊपर भी लगी हुई हैं कि इनको भी समाप्त करके एक छत्र राज्य किया जाए। लेकिन इसी बीच में जो SIR आ गया, इससे ममता दीदी बौखला गई हैं। और इतना जबरदस्त बौखलाई हैं कि सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने दोबारा फिर एक बार अपना रिट दाखिल किया है कि इसको बंद किया जाए। अब इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी लिखी है कि यहाँ SIR बंद किया जाए, चूंकि BLO के द्वारा इतना दबाव है BLO के ऊपर कि वो सुसाइड कर रहे हैं। अच्छी तरह इनको, दीदी को मालूम है, ममता दीदी को मालूम है कि SIR में ये जितने लोग हैं ये सब छट जाएंगे। जो फर्जी वोटर हैं, जो फॉल्स वोटर हैं, जो बांग्लादेश से आए हैं, ये सब छट जाएंगे। और छट जाएंगे, छटने का मतलब ये हुआ कि ममता दीदी का वोटर बैंक, जो बैंक बना हुआ है वोट का, वो खत्म हो जाएगा या कम हो जाएगा और ममता दीदी को जीतना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ममता दीदी पूरी तरह से बौखलाई हुई हैं। आप ध्यान दीजिएगा कि इलेक्शन कमीशन बिहार में जब ये करा रहा था तो कुछ पार्टियों ने विरोध किया, लेकिन किसी ने उसको उत्तर नहीं दिया। पश्चिम बंगाल में भी इलेक्शन कमिश्नर कह रहा है, इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि SIR के बाद हम लिस्ट देंगे, आप देखिए। और
तमाम चैनलों पे, तमाम जगहों पे ये खबरें भी आ रही हैं कि जिस जगह एक मोहल्ले में या एक बिल्डिंग में या कई बिल्डिंगों में 2 लाख वोटर थे, वहाँ आज मुश्किल से 10,000 20,000 लोग मिल रहे हैं, सब गायब हो गए। कई जगह ताले बंद हो गए जब से SIR की टीम गई है। ये देश के लिए दोस्तों बहुत घातक है। मैंने पहले किसी एपिसोड में कहा था कि वोट के लिए, सीट के लिए, कुर्सी के लिए अपने देश से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। दीदी को बहुत अच्छी बात है, दीदी जुझारू नेता है, ईमानदार नेता है, वो जीते, अच्छी बात है। लेकिन उन संसाधनों का जो गरीब मुसलमान पश्चिम बंगाल के हैं, जिनको वो संसाधन मिलना चाहिए, उनका छीन कर बांग्लादेशियों, दूसरे देश के लोगों को, चाहे उन्हीं की बिरादरी के हों, उनको देने का क्या औचित्य है, कहाँ का नियम है? वहाँ के गरीब मुसलमानों को भी सोचना चाहिए कि जिनको हम बसा रहे हैं ये हमारा ही छीन के खा रहे हैं और फिर धीरे धीरे पूरे देश में बसेंगे। लेकिन शायद उनको भी बिरादरी के नाते, या जो उनको कोई समझाने वाला नहीं है, ये उसका भी विरोध नहीं कर रहे हैं। आज बहुत ज़रूरत है पश्चिम बंगाल में अपनी सरकार सेंट्रल फोर्स लगा के SIR कराने की, इलेक्शन फेयर कराने की, सभी लोग वोट डाल दें और जितने घुसपैठिए बांग्लादेशी हैं उनको बाहर निकालने की। इस पर दीदी चाहे जितना हो हल्ला मचाएं, इस पर सख्ती के साथ सेंट्रल सरकार को, केंद्र सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए और इनके ऊपर, घुसपैठियों के ऊपर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। इसको कोई सपोर्ट करे ना, देशवासियों को चाहिए, पश्चिम बंगाल के लोगों को चाहिए, दीदी को चाहिए, ममता दीदी को चाहिए कि ये बाहरी हैं, ये किसी के नहीं हैं। आज आप उनको वोट बैंक के लिए तैयार कर रही हैं, कल ये आपके लिए परेशानी पैदा कर देंगे और देश के लिए परेशानी पैदा कर देंगे। इसलिए एक सुर में सभी को ये चाहिए कि इसका विरोध करें और SIR की सफलता 100% करवाई जाए। यही सबसे सभी राजनीतिक पार्टियों से मेरी अपील है और लोगों को करना चाहिए। इस पर आप कमेंट जरूर करें, आप बताएं। ये घुसपैठियों की समस्या बहुत बड़ी समस्या है, इसको जल्द से जल्द समाप्त करने की कोशिश किया जाए। जय हिंद, नमस्कार।